सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। बड़े भाव से उसने भागवत की महिमा का गान किया और इतने में भगवान का विमान उतरा। विमान से 4 पार्षद उतरे जो भगवान विष्णु की तरह ही लग रहे थे। वही पीली पीताम्बरी, वही आजान बाहु, वही घुंघराले केश, वही स्वर्ण मुकुट, और बड़े आदर के साथ धुंधकारी को प्रणाम किया और लेकर के जाने लगे। तो व्यासपीठ पर बैठे हुए गौकर्ण महाराज ने भगवान के पार्षदों को पूछा, सुनो इधर आओ, ये मेरे भाई को लेकर कहां जा रहे हो? तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि महाराज इन्होंने भागवत सुनी है ना, मुक्त हो गए हैं, भगवान के धाम को जा रहे हैं। गौकर्ण ने कहा कि कमाल है, कथा इसने सुनी है क्या? अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः। यहां हमारे बहुत सारे श्रोता बैठे हैं फतेहपुरा में, हाँ, सभी सुन रहे हैं। और विमान केवल अकेले धुंधकारी के लिए? विमान तो सबके लिए आना चाहिए, सभी सुने हैं कथा। तो भगवान के पार्षदों ने बहुत अच्छी बात कही। ये बात ध्यान देने योग्य है कि सुना तो सभी ने है, लेकिन जिस भाव से धुंधकारी ने सुना उस भाव से किसी ने नहीं सुना है। और बात हकीकत है, सुनते तो सभी हैं कथा में, हाँ, लेकिन सब अपने अपने मतलब की सुन लेते हैं। पूरी कथा कहां कोई सुनता है? अब किसी को भजन सुनना है, किसी को संकीर्तन सुनना है, किसी को चुटकुले सुनने हैं, हाँ, सबको अलग अलग सुनना है। ये तो अच्छा है कि हमारी दुकान में सब होता है, हाँ? यदि ऐसा न होता तो झालोद के बाद फिर यहां फतेहपुरा आने का नंबर न लगता हमारा। पहले झालोद आया, फिर वहां से यहां आया। तो हमारे दुकानदारी की वस्तुएं अच्छी लगी थी तभी तो बुलाया गया ना। तो सब लोग सुनते जरूर हैं, लेकिन अलग अलग। श्रवणम तो कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम। ये श्रीमद् भागवत में कहा गया, सुनते सभी हैं लेकिन मनन नहीं करते हैं। देखो, कथा के बाद आपने यहां सुन ली और बात पूरी हो गई, नहीं। कथा के बाद जब घर पर जाओ ना, तो कथा का मनन करो, चिंतन करो। यार, कथा में हमने क्या सुना, आज बापू ने क्या बोला कथा में, ऐसे सोचो, चिंतन करो, मनन करो। और मनन करने पर यह बात तो पक्की है कि 3 घंटे की पूरी कथा तो आपके मनन में नहीं आएगी, थोड़ी बहुत याद रह जाती है। उस थोड़े बहुत में भी जो आपको अच्छी लगे बात, वो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो, तब तुम्हारी कथा सुनी हुई सफल होती है। श्रवण, मनन, निदिध्यासन, ये 3 चीजें होनी चाहिए। पहले सुनो, फिर उसका मनन करो और अपने जीवन में उसको उतारो। श्रवणम तो कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम। श्रवण तो सभी करते हैं लेकिन मनन नहीं करते हैं, इसलिए कथा का फल भी बदल जाता है। कथा का फल मिलता है लेकिन अलग अलग, सभी को एक जैसा फल नहीं मिलता है, क्योंकि सबके सुनने का भाव अलग होता है। ये तो भाई कल्प वृक्ष है, राम कथा है, श्रीमद् भागवत, ये सब कल्प वृक्ष है भाई। रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया। दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया,
कल्प वृक्ष है। श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष है। यहां जो भी आप सोच कर आओगे वह जरूर प्राप्त होता है। तो सभी अलग अलग चीजें सोच कर आते हैं, अलग अलग फल मिलता है। जिस भाव से सुनोगे वह भाव के कारण कथा आपको अलग फल देती है, लेकिन फल मिलता जरूर है भैया। जो भी सोच कर आओ, कथा के बाद फल मिलता जरूर है, ये पक्की बात है। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्तर संस्थिता। भाई सीधी सी बात है, आप किसी सेठ के घर आप काम करो, नौकरी करो, मजदूरी करो, तो जब वो सेठ मजदूरी दे देता है तो क्या भगवान इतने क्रूर हैं? तुम 7 दिन भगवान कृष्ण को दोगे तो 7 दिन का फल भगवान कृष्ण तुमको कुछ नहीं देंगे, जरूर देंगे। भाव से भगवान को समय तो दो। कई लोग भगवान को समय ही नहीं देते। घर में मंदिर तो बना लेते हैं, लेकिन मंदिर के सामने बैठने की भी फुर्सत नहीं होती। फटाफट अगरबत्ती दिखाया और ओम जय जगदीश हरे करते हुए बस आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु, बस 1 मिनट के लिए खड़े हुए और चले। और उनको पूछोगे भाई जरा 10 मिनट मंदिर में तो बैठो, बोले क्या करें महाराज, मरने की भी फुर्सत नहीं। तो ऐसे लोग जब परेशान होते हैं ना, तो कन्हैया भी कहता है कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए फुर्सत नहीं, आई एम वेरी बिजी। हाँ फिर वो भी बिजी होता है तुम्हारे लिए। और ये मैं कोई अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान खुद बोले ही ये बात। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस प्रकार भजता है मैं भी उसको उसी प्रकार भजता हूं। जो मेरे लिए रोता है मैं भी उसके लिए रोता हूं। जो मेरे लिए समय निकालता है मैं भी उसके लिए समय निकालता हूं। जो मेरे लिए कुछ देता है मैं भी उसके लिए देता हूं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जैसे भी मुझे भजे मैं भी उसको उसी भाव से बचता हूं। ये भगवान कृष्ण खुद बोले हैं गीता में। तुम जैसा भगवान के लिए भाव रखोगे ना, भगवान का भी भाव तुम्हारे लिए वैसा ही होगा। तुम समय दोगे तो भगवान भी तुमको समय देंगे। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।